दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉन्सेप्ट में। तो मैं आज आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण परिणाम और महत्वपूर्ण नोट्स बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आप बी पार्ट 1, 2, 3 किसी भी अगर परीक्षा उपयोगी आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर आपका टॉपिक है तो ये आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी सिंपल, क्रिस्टल और क्लियर फॉर्म में बताने वाला हूँ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो पहला कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। जी हाँ, मतलब है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे लोग कॉलोनी बनाने की होड़ में लगे हुए थे। तो ये पहला कारण ये है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे। कूटनीतिक संधियां हैं, जो भी एकदम मतलब एक दूसरे से गुप्त संधियां हो रही थी, वो कारण था। तीसरा सैन्यवाद, यानी पूरे यूरोप का मिलिट्राइजेशन हो गया था। उग्र राष्ट्रवाद यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म। पांचवा कारण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, यानी यूनाइटेड नेशन जैसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और समाचार पत्रों की भूमिका और तात्कालिक कारण। ये 6-7 कारण महत्वपूर्ण कारण है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ मेंशन है, ब्रिटेन की ये सोचना था कि हमारे साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होगा। और राष्ट्रवाद मतलब ये होता है कि देश के प्रति वफादारी। और सबसे बड़ा जो कारण है उग्र राष्ट्रवाद है, यानी दूसरे राष्ट्र के विनाश की भावना। जैसे पाकिस्तानी है, वो लोग चाहते हैं कि हिंदू, वो मतलब अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि मतलब भारत का विनाश कर दें। और देखिए, जो तात्कालिक कारण था वो था सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच तनाव। यानी जो सर्बिया का वो था, जो महाराजा था, उसका जो पुत्र था उसकी हत्या हो गई थी। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। और जो देखिए, ये जो मतलब वो बनी हुई थी, जो गुट बना हुआ था, जो संधियाँ हुई थी, वो थी जर्मनी। जर्मनी के जो साथ साथ थे वो तुर्की था और ऑस्ट्रिया था। तो जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया, और उधर से थे रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, यानी यूरोप के प्रमुख देश इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का साम्राज्यवादी विस्तार यूरोप और इसके बाहर के क्षेत्र में हुआ था। अब ये राज्य तुर्की साम्राज्य की कमजोरी से लाभ लेने के लिए आपस में संघर्षरत हुए। तो दूसरी तरफ इटली और जर्मनी के रूप में नए यूरोपीय राज्यों के आगमन से औपनिवेशिक विस्तार की दौड़ शुरू हुई। यानी उस टाइम ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तो जिस सारे भी जो यूरोपीय देश थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, उन्होंने उनका अपना सारा जगह दुनिया में अपना अपना साम्राज्य विस्थापित कर लिया था। लेकिन जो नए नए देश उभर के यूरोप में आए थे वो थे इटली और जर्मनी। तो वो भी चाहते थे कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशवाद की स्थापना करें। तो इसी के होड़ में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के होड़ भी एक कारण था विश्व युद्ध का। देखिए, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है, इसी क्रम में जर्मन सम्राट विलियम केसर ने कहा कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। जैसा कि ब्रिटेन ने कहा था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो इसी तरह जर्मन सम्राट विलियम केसर ने कहा कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात औद्योगिक विकास के लिए उपनिवेश प्राप्ति पर बल दिया। इसी घोषणा से इंग्लैंड को सीधी चुनौती मिली। इस तरह साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने यूरोपीय राज्यों के आपस में तनाव में वृद्धि की, जो विश्व युद्ध का कारण बना। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी फायदा करेगा। दूसरा कारण था कूटनीतिक संधियाँ। एकीकरण के क्रम में जब बिस्मार्क ने शिडाउन की, इसको इतना ज़्यादा वो नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया का एक गुट बना हुआ था और जिसमें तुर्की भी शामिल था। तो एक वो गुट था और दूसरा जो गुट था वो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस था, जिसका ये दो गुट था। ये दोनों गुट में आपसी तनाव हमेशा बना रहता था। तो ये इसी का एक कारण था कूटनीतिक संधियाँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक तरफ एक्सिस पावर थी और एक तरफ अलाइज पावर थी। तीसरा कारण था सैन्यवाद। यूरोपीय राष्ट्रों ने अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर शस्त्रीकरण पर बल दिया। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग को अपने अपने देश में कंपलसरी कर दिया था। तो आप लोग को समझना ही चाहिए कि अगर देश में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाए तो सैन्यवाद को बढ़ावा मिलेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान उन्होंने
सेना के माध्यम से करना चाहा। अब उन्होंने चाहा कि अगर कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है तो उसका सीधा एक ही सॉल्यूशन है, सीधा मिलिट्री एक्शन। तो ये मिलिट्राइजेशन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण था। चौथा कारण है उग्र राष्ट्रवाद यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म। जर्मनी ने जब फ्रांस के एल्सेस लॉरेन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया तो इसे अपने अधीन बनाए रखना जर्मनी के सम्मान का प्रश्न बन गया। तो दूसरी तरफ फ्रांस इस क्षेत्र की पुनः प्राप्ति कर अपने राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए प्रयासरत हुआ। जर्मनी ने फ्रांस का एक क्षेत्र था एल्सेस लॉरेन, उस पर कब्जा कर लिया और उसे बनाए रखना चाहता था, और फ्रांस चाहता था कि उसे हम फिर से वापस अपने एरिया को रीगेन करें। लेकिन जर्मनी के लिए भी आत्मसम्मान की बात हुई कि नहीं नहीं, अब हमने कब्जा किया तो ये हमारे ही रहेगा। तो ये एक उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी कारण था। पांचवा कारण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। वियना व्यवस्था के पश्चात ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं थी जो यूरोप की शक्तियों को नियंत्रित करे और शांति स्थापित करे। वियना व्यवस्था 1850-55 के बीच में बना था, लेकिन ये उतनी यूजफुल नहीं थी, और इसका उतना मतलब सिस्टमेटिकली जैसे आज के टाइम में यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट करता है वैसे उनकी सिस्टम नहीं था। तो ये एक तरह से मान के चला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उस टाइम अभाव था। और फिर सबसे बड़ी तात्कालिक कारण क्या थी? तो तात्कालिक कारण थी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया के नगर सराजेवो घूमने गए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार, वहाँ किसी उग्र सर्व जाति के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उक्त दोषी मानते हुए उसे दंडित करने की बात कही। यह प्रश्न पर्व उग्र हुआ और ऑस्ट्रिया के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इसी क्रम में विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो देश है, ऑस्ट्रिया और बोस्निया। तो बोस्निया के समर्थन में रूस था, जी हाँ रूस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, और ऑस्ट्रिया के समर्थन में प्रशा था, तुर्की था। तो ये दोनों मतलब जितने भी दूसरे पावर थे एक दूसरे के समर्थन में बंट गया। तो तात्कालिक कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया के नगर सरोजोवा घूमने गए थे और वहाँ किसी एक सर्व जाति है वहाँ पे, तो उसकी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। तो इसी की वजह से विश्व युद्ध हो गया। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था। तो प्रथम परिणाम था आर्थिक परिणाम। तो प्रथम विश्व युद्ध के उद्योगों में बहुत हानि पहुंची। वस्तुतः कल कारखानों में के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पादन में कमी आई, जो आगे देखा ही आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ग्रेट इकोनॉमी डिप्रेशन आ जाता है। व्यापार में गिरावट हुई, इससे राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। युद्ध के कारण यूरोपीय देशों का युद्ध खर्च बढ़ा, फलतः वे क्षतिग्रस्त हुए और ऋण को चुकाने के लिए नवीन मुद्राएं छापने लगे, नए नए पूरा करेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा छापने लगे। अतः मुद्रा का प्रसार हुआ और इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आई। अपनी इकोनॉमी में जैसा कि आप लोग में पता होगा कि आप जितना ज़्यादा अगर करेंसी छाप देंगे तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाती है। अब देखिए दूसरा कारण, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा कारण है सामाजिक परिणाम। युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक और बहुत बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। इनके अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण संक्रामक रोगों का प्रसार हुआ, फलतः मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो गई। यानी उस टाइम हैजा फैल गया, मलेरिया, जितने भी सारे बीमारी थे वो बीमारियां फैल चुकी थी। विभिन्न देशों के नागरिकों को अपने घर से ही नहीं बल्कि राज्य से भी बेघर होना पड़ा, और इससे शरणार्थियों की समस्या सामने आई। विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ी। यानी यानी यूरोप में यानी जो जन थे, यानी मेंस लोग थे, उनकी संख्या की बहुत संख्या में बहुत कमी आ गई। तो इसलिए से उस टाइम महिलाओं आगे आई और महिलाओं ने नेतृत्व संभाला। वस्तुतः पुरुष कार्यशील जनसंख्या युद्ध क्षेत्र में लग गई, अतः खेतों, कारखानों, कार्यालयों में कार्य करने के लिए महिलाओं को स्थान मिला। ऐसे में उनकी राजनीतिक चेतना पैदा हुई और महिला अधिकारों को लेकर नारीवादी आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। मैं बता दूं कि यूरोप में किसी भी लगभग बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग सारे देशों में महिलाओं को अधिकार प्रदान कर दिए गए, मताधिकार मिल गया। नस्लवादी भेदभाव भेदभाव की भावना को चोट पहुंची। वस्तुतः युद्ध के दौरान श्वेत एवं अश्वेत सैनिक मिलकर संघर्ष कर रहे थे, अतः वीरता केवल श्वेत लोगों के पास है, क्या अवधारणा खंडित हुई। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंडिया में से भी बहुत सारे सैनिक गए थे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए,
तो और अफ्रीका से भी, तो यानी श्वेत और अश्वेत की भावना कम हुई। युद्ध ने विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रेरक की भूमिका निभाई। एक तरफ जहाँ युद्ध के नवीन साधनों जैसे टैंक, रासायनिक गैसों आदि का विकास हुआ, तो साथ ही साथ लड़ाकू युद्ध के विमान का भी विकास हुआ, और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक जीवन रक्षक दवाओं का भी विकास हुआ। तीसरा कारण है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में यह है कि प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया के राजवंशों को अंत कर दिया और लोकतांत्रिक सरकारों के गठन को बढ़ावा मिला। वस्तुतः मित्र राष्ट्रों में लोकतंत्र की प्रधानता थी, जबकि उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे धुरी राष्ट्रों में राजतंत्र की बहुलता थी। अतः इस युद्ध में लोकतंत्र की रक्षा का नारा दिया गया। इसलिए जब मित्र राष्ट्र विजयी हुए तो इसे राजतंत्र पर लोकतंत्र की जीत मानी गई। अतः लोकतांत्रिक सरकारों के गठन को बढ़ावा मिला। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आए। विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्र संघ का गठन हुआ। विश्व राजनीति में अब यूरोपीय महत्व खोने लगा और अमेरिकी महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि उस टाइम वुड्रो विल्सन थे, वो उभर के आए थे और उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन दिया और उसी के बेसिस पे लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ। यूरोप में नव स्थापित प्रजातांत्रिक सरकार युद्ध की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। फलतः लोगों का इस व्यवस्था से विश्वास उठने लगा और इसी क्रम में तानाशाही शासन की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। जो जर्मनी था और भी जो सारे देश हार चुके थे, तो वहाँ पे मित्र राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक सरकारों को तो स्थापित कर दिया, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक सरकारें असफल रहे उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने में। इसीलिए वहाँ तानाशाही शासन को बढ़ावा मिला, क्योंकि लोगों को लोकतांत्रिक शासन से भरोसा उठने लगा। इसीलिए तानाशाही शासन को बढ़ावा मिला और लोगों का उसी पे विश्वास बढ़ने लगा। इसी तरह इसीलिए जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी का बढ़ावा मिला और 10 साल बाद ये लोग लगभग उभर के अच्छी तरह से सामने आ जाते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।